कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड। छापेमारी में ऋषुश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आ गया? सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ, उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे हैं। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। छापेमारी में ऋषुश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आ गया? ये हम लोग जानना चाहते हैं। 12वां, सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। और जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे लोग। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ, उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई है, कोई नैतिकता नहीं बची हुई। अगर इतने घोटाले हुए हैं तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं, बिहार पुलिस पे ईओ से पूछना चाहते हैं। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं कर रहे। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है, और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषुश्री के खिलाफ कोर्ट में
उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है भाई। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ, उपस्थित ही नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है। ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।